सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह। तो आप लोग कैसे हो मेरे मसीह भाई बहनों? तो मैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। तो आइए हम लोग परमेश्वर के एक आराधना में चलेंगे और आप लोग भी हमारे साथ आराधना करिए, प्रभु की महिमा करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम लोगों को इसीलिए चुना है जो मसीह में है, जो प्रभु को जानते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप मेरे साथ आप लोग भी आराधना को करिए। और हमारा परमेश्वर कहता है, जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारे ऐसे बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। हमको उनसे डरना नहीं है, ना हमें शैतान से डरना, ना अपने शत्रु से डरना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इसीलिए आप लोग डरिए नहीं। आप लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में घोषणा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आत्मिक हथियारों को बांध लो, ताकि जो संसार की जितनी भी शैतानी शक्तियाँ हैं वो हम पे हावी न होने पाए। इसलिए आप परमेश्वर के सारे हथियार बांध लीजिए मेरे मसीह भाई बहनों। तो आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना की ओर चलेंगे। आप लोग भी मेरे साथ आराधना को करिए, प्रभु में जय पाइए मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में होता है वह एक परिवार होता है, वह एक घराना हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे सुसमाचार सुना रहे थे, तो वहाँ उसके भाई और उसके बहन आके कहने लगे, उसकी माता आके कहने लगी, तो उसके चेले लोग गए वहाँ पे कहने कि बाहर तेरे तेरे भाई, तेरे माता, तेरी बहन तुझे बुला रही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे भेजने वाले परमेश्वर का वचन सुनता और मानता है वही मेरा भाई है, वही मेरा परिवार है, वही मेरा सब कुछ है। तो जो प्रभु में आ जाता है वह सब एक फैमिली हो जाते हैं, वह सब एक घराने के हो जाते हैं। तो आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करेंगे। आप लोग मेरे साथ जरूर आराधना को करिए मेरे मसीह भाई बहनों। तो सबसे पहले इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने हजूरी में तूने लेके आया पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज दिन भर की रोटी आपने दी पिता, आज पूरे दिन संभाला हमारे घर परिवार को, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग प्रभु जी इस पिता परमेश्वर वीडियो को, आराधना को देखें प्रभु, उनके जीवनों में ऐसी पिता परमेश्वर जितनी भी कठिनाइयाँ हो प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर टाल दी पिता परमेश्वर, और उन्हें अपनी उपस्थिति के महसूस करा। हे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर, सामर्थी पिता प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता, मनुष्य से नहीं हो सकता जो, वह परमेश्वर से होता है, क्योंकि तू जीवित खुदा है। तो सबको बनाने वाला वह महान परमेश्वर है पिता, वह महान योद्धा है प्रभु जी, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते प्रभु। हम जितनी तेरी बड़ाई करें पिता उतना कम है पिता, हम जितना तेरा आराधना करें प्रभु जी उतना कम है हमारे लिए। हे प्रभु जी, इसीलिए सहायता और मदद करें हे प्रभु जी, हर एक उन लोगों को जिनके जीवनों में पिता परमेश्वर ऐसे बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ होती है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक उस परिस्थितियों को टाल दे हे पिता। उनके जीवन में पिता अपनी सुख शांति को भर दे प्रभु जी, ताकि लोग पिता परमेश्वर, जो आस पास के लोग पास पड़ोसी होते हैं पिता, देख के पिता परमेश्वर तेरे गुण गाए, तेरे नाम की महिमा करे प्रभु जी। उनके जीवनों में पिता परमेश्वर हर एक बंद दरवाजों को खोल दे परम पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी उपस्थिति के महसूस करा प्रभु। उनके बेटी बेटों को आशीष दे पिता, उनकी पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी पिता परमेश्वर सहायता कर हे प्रभु, उनके दिल दिमाग को बुद्धि को खोल, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी हो वह यहोवा से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। अपनी बुद्धि हर एक मनुष्यों के, हर एक स्त्रियों के, हर एक अपनी बेटी बेटों के अंदर डाल प्रभु जी, ताकि तेरी बुद्धि हम में हो और हम तेरे गुणों को प्रकट कर सके लोगों के बीच में। इस सांसारिक पिता परमेश्वर, इस पापी दुनिया के लोगों के बीच में हम तेरे गुणों को प्रकट करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वही तेरा चेला है जो तेरे गुणों को प्रकट करता है प्रभु। हमको ऐसी बुद्धि दे पिता, अपनी बुद्धि दे, हम तेरी बुद्धि को मांगते हैं। हम तेरी गुणों को प्रकट करें लोगों के बीच में पिता, तेरी महिमा हो परम पिता परमेश्वर यहोवा। मैं आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन। तो आइए मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे मसीह बहनों, आप लोग भी मेरे साथ जरूर इस आराधना को करिए। प्रभु आपको आशीष देगा और हर एक उस बंद दरवाजे को प्रभु खोलेगा। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का
दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूल पे हुआ बलिदान, सूल पे हुआ बलिदान। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूल पे हुआ बलिदान, सूल पे हुआ बलिदान। बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर आराधना के लिए। प्रभु आपने हमको पिता इस सुंदर घड़ी में शामिल होने के लिए अवसर दिया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यहोवा। आज के वचन में पवित्र आत्मा अगुवाई कर पिता, ऐसे वचन दे प्रभु जी, ऐसे पिता परमेश्वर बुद्धि दे पिता, ताकि लोगों की उन्नति हो सके पिता परमेश्वर। मैं आपसे हाथ जोड़ के आपके बुद्धि को मांगती हूँ प्रभु, अपनी बुद्धि को अपनी बेटी को दे पिता, ताकि उस तेरी बुद्धि से लोगों की उन्नति हो सके प्रभु जी, लोगों को मनों को शांति मिल सके परमेश्वर यहोवा। सबके हृदय को खोल दे, जितने भी इस वीडियो को देखे प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनके बुद्धि को खोल, उनके हृदय को खोल पिता, ताकि तेरा वचन उनके अंदर वास करने पाए, उनके अंदर की पिता परमेश्वर जो आत्मा है प्रभु, वह पिता परमेश्वर तेरे गुण गाए परम पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करते हैं पिता, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। तो आइए मेरे मसीह भाई बहनों, हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम लोग उसी वचन को पढ़ेंगे, यशायाह पुस्तक 41 अध्याय, और हम लोग 11 वचन से देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मसीह भाई बहनों, जो हम इस आप लोग जानते हैं कि हम इस संसार की पापी दुनिया में जी रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ पड़ेंगी। आप लोगों को उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा, मैंने एक वचन यहाँ पे कहा, क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे जरूर करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म हाथ और दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और देखिए वह 11 वचन में क्या कहता है मेरे मसीह भाई बहनों, जो लोग आपको सताते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, चाहे शैतान हो चाहे संसार के लोग होते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने देखा होगा हम प्रभु के कारण जो कलीसिया के लोग होते हैं वो बहुत दुख उठाते हैं। आजकल के मेरे मसीह भाई बहनों, लोग चर्च में घुस के एक दूसरे को मारने लगते हैं, लोग चर्च को तोड़ने लगते हैं, लोग बाइबल को जला देते हैं। तो परमेश्वर उनके बारे में यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तो हमारा परमेश्वर कहता है कि जो हमसे क्रोधित हो जाते हैं और परमेश्वर के प्रति हमारी निंदा करते हैं मेरे मसीह बाबा, हमारी नाम धराई करते हैं परमेश्वर के प्रति, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वे सब तुझसे लज्जित होंगे और जितने तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले हो जाएंगे। इसीलिए आप मेरे मसीह भाई बहनों,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो जब आपके ऊपर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात ना की ना हो। तो जो सत्य है आपको सत्य बोलना है। जब वो मार के पीट के आपसे कुछ बुलवाते हैं आपको उनकी बातों को नहीं दोहराना, अपने मुँह से नहीं बोलना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें तू ढूंढने पर भी न पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूँगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूँगा। तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपके हाथ को पकड़ के मेरे मसीह भाई बनो। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि हे कीड़े सरीखे याकूब इज़राइल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की यह बाणी है कि मैं तेरी सहायता करूँगा। यहाँ पे परमेश्वर मेरे मसीह भाइयों एक शब्द का कह रहा है कि हे कीड़े सरीखे याकूब के इज़राइल के मनुष्यों। तो परमेश्वर की दृष्टि में हमारा क्या मूल्य है मेरे मसीह भाई बहनों? क्योंकि आजकल के इस संसार में आप लोगों ने देखा होगा लोग अपने आप को कितना ऊंचा ठहराते हैं, लोग अपने आप को कितना बड़ा ठहराते हैं मेरे मसीह भाई। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से मनन करते हैं तो हमें हमें अपने ऊपर बहुत आश्चर्य होता है मेरे मसीह। मुझे तो अपने ऊपर बहुत आश्चर्य होता है और मैं संसार के बारे में कभी कभी सोचने लगती हूँ कि जितने ऐसे कितने बड़े बड़े लोग हैं मेरे मसीह बहनों। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सबको बनाया और सबको परमेश्वर के पास जाना है, सबको अपनी बातों का लेखा परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर उन्हें क्या कहेगा जो अपने आप को बड़ा ठहराते हैं, जो अपने आप को मेरे मसीह भाई बहनों अपने आप को बहुत बड़ा ठहराते हैं, अपने आप को सब कुछ समझ बैठते हैं। यहाँ पे परमेश्वर एक यह वचन आप लोग मनन करिएगा कि हे कीड़े सरीखे याकूब के इज़राइल के मनुष्यों मत डरो। यहाँ परमेश्वर हमें एक कीड़े के समान ठहरा रहा है। हमारा जो मेरे मसीह भाई बहनों हमारी जो बोलते हैं ना, हमारी जो औकात है, हमारा जो परमेश्वर के आगे हमारी हमारी कोई मतलब परमेश्वर के आगे हमारा जो होता है कोई भी मेरे मसीह भाई बहनों इसको बोलते हैं कि हमारा कोई इज्जत नहीं है परमेश्वर के आगे। यहाँ पे परमेश्वर हमें एक कीड़े के समान ठहराता है। एक कीड़े की दृष्टि से परमेश्वर हमें देखता है कि हम कीड़े हैं, परमेश्वर की नज़र में हम कीड़े हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा है कि परमेश्वर ने हमें अपने पास आने के लिए, अपने नाम को जानने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए अवसर दिया। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि हे कीड़े सरीखे याकूब के इज़राइल के मनुष्यों मत डरो। और यहाँ पे लिखा हुआ है मत डरो, क्यों यहोवा की यह वाणी है मैं तेरी सहायता करूँगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा की यह वाणी है मैं तेरी सहायता करूँगा, इज़राइल पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। तो मेरे मसीह भाई बहनों हमारा जो परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर हमारा वह सबका छुड़ाने वाला है। पे लिखा हुआ देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया चोखा यत्र ठहराया है, तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। जब हम परमेश्वर में अंत तक बने रहेंगे तो परमेश्वर मेरे मसीह भाई बहनों जब परमेश्वर हमें अपनी दृष्टि में उसकी दृष्टि में जब हम मेरे मसीह भाई बहनों हर एक कामों को अच्छा करेंगे तो परमेश्वर जब अपनी महिमा में हमें ले जाएंगे तो यहाँ पे परमेश्वर हमें एक ऐसा एक ऐसे यहाँ पे जैसे हम रहते हैं हमें इस इस लैंग्वेज से नहीं, इस यहाँ के जो होता है यहाँ के गेटअप से नहीं, परमेश्वर हमें कुछ अलग बना के वहाँ पे रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है तू उनको काटेगा और पवन से उन्हें पवन उड़ा ले जाएगी और आधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। तो जो लोग मेरे मसीह भाई बहनों आजकल इसी
मतलब जो इसी दुनिया में उनको जी के रह के चले जाना है, परमेश्वर उनके लिए कह रहा है कि तू उन्हें कि उनके फटकेगा और पवन से उड़ाएगा। तो परमेश्वर हमें अधिकार देगा कि हम उन्हें दोषी ठहराए मेरे मसीह भाइयों, क्योंकि लिखा है तो उनको फटकेगा और पवन से उड़ा ले जाएगा और आधी से उन्हें तितर बितर कर देगा, परंतु तू यहोवा के कारण मगन और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। तो हमारा परमेश्वर यह हमें अधिकार देगा ताकि हम उनकी मेरे मसीह भाई बनूं, ताकि परमेश्वर के सामने और उन्हें हमारे ऊपर यह आश्चर्य हो कि काश हमने इनकी बातों को मान लिया होता, काश आज हम भी इनके जगह पे ऐसे ही करते। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यासा के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। तो परमेश्वर कह रहा है जो परमेश्वर की अपने मनों को परमेश्वर की ओर अपने मनों को फेरेंगे, यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनकी हर एक विनतियों को सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको न त्यागूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच से सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। तो हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे मसीह भाई, यहाँ पे इसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मैं निर्जल देश के सोते ही सोते कर दूंगा। जंगल में देवदार बबूल मेहंदी और जैतून बनाऊंगा। मैं अराब में सनोबर चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान लेंगे कि चोख कर पूरी रीति से समझ लेंगे कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सिरजा हुआ है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जो परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर उनके लिए ऐसे ऐसे आश्चर्य करेगा जो कि इस पृथ्वी से कुछ अलग हमारा परमेश्वर हमारे लिए वहाँ पे करेगा, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। और जो परमेश्वर को नकारते हैं, जो परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर उन्हें ऐसा दंड देंगे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए आप लोग प्रभु पे स्थिर रहिए, परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए और परमेश्वर पे आप लोग भरोसा बना के रखिए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वचन को एक दूसरे के साथ साझा जरूर करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में।